हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर अदमापुर असम रोहतास से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो दोस्त, आज हम इतिहास के क्लास 10th के इतिहास के लेसन 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग को पिछले क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोग लेसन 1 को पढ़ लें और मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्त, आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम नहीं लेके बैठे हों तो जल्द जाएं और कॉपी और एक पेन लेकर के आएँ और इसके साथ साथ आप भी अपने आप को जांच करें कि आपने कुल कितना रिमेंबर किया है और याद किया है। जाएं जल्दी और कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं। चलते हैं आगे। आज का मेरा पहला प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्त, हम आपके लिए कुछ समय देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चंस का आंसर मिला लें और मेरे साथ मिलाते चले कि आपका कितना कुल सही होता है और कितना गलत। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। आपके लिए मैं कुछ समय देता हूँ। इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है पश्चिमी एशिया। तो दोस्त बताएं इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर मार लिया होगा, टिक कर लिया होगा। तो इसका हम बता देते हैं, सही आंसर होगा हमारा ग यानी यूरोप। यानी वर्तमान समय में जो इटली और जर्मनी है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है क हैब्सबर्ग, ख है ऑरलिया वंश, ग है ये ग होना चाहिए था, यह लिखा गया है, तो इसका बुर्बो वंश और घ है जारशाही। तो दोस्त जल्दी इसका आंसर करें आप, कौन सा इसका सही होगा, फिर हम बताते हैं। चलिए, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका तीसरा आंसर यानी सी बुर्बो वंश सही आंसर होगा। यदि आपका एक सही हुआ तो 1 नंबर और दोनों क्वेश्चन सही हुए तो आपको मिला 2 नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला क है लाल सेना से, ख है कार्बोनरी, ग है फिलिप हेटारिया और घ है डाइट। तो जल्दी इसका आंसर करें। चलिए तो बताते हैं हम आंसर। इसका सही आंसर होगा ख यानी कार्बोनरी। कार्बोनरी जो था, मेजनी का संबंध कार्बोनरी के संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ना, यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण न किया जाए, इसका विरोधी कौन था? तो पहला इंग्लैंड था, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया या प्रसा। तो जल्दी इसका आंसर करें। चलिए तो चलते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इटली का और जर्मनी की किरण के विरुद्ध में कौन सा निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपको बता दें इसका आंसर सही होगा ग यानी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था इसके विरुद्ध में था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? पहला है सेनापति, दूसरा फ्रांस में राजदूत, ग है प्रधानमंत्री और घ है गृह मंत्री। तो दोस्त टिक कर इसका। चलिए तो इसका हम आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ग यानी प्रधानमंत्री। दोस्त, यदि आपका पांचों क्वेश्चन सही है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं और यदि 4 है तो 4, 3 सही हुए तो 3 नंबर और गलत पर 0 नंबर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क है सिपाही, ख है किसान, ग है जमींदार और घ है नाविक। तो इसका सही आंसर जल्दी करें दोस्त। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आंसर कर लिए होंगे। इसका आंसर है घ यानी नाविक। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला है ऑप्शन लुई 18वां, ख है नेपोलियन बोनापार्ट, ग है नेपोलियन थ्री, घ है बिस्मार्क। तो दोस्त जल्दी आंसर करें इसका। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ख यानी नेपोलियन बोनापार्ट। इन्हें जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, कैसी? मतलब जालवेरिन एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, पादरी सामंतों की थी। चलिए, तो आपको तो इसका आंसर दिख रहा है कि ये जो थी व्यापारियों की एक संगठन थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है मेजनी, ख है हिटलर, ग है बिस्मार्क और घ है विलियम वन। तो जल्दी इसका आंसर करें। तो चलिए दोस्त, इसका हम बताते हैं आंसर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा हमारा बिस्मार्क, यानी ग नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला 10वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट पहला ऑप्शन है 1864, ख है 1866, ग है 1870 और घ है 1871। तो दोस्त इसका आंसर तो दिख ही रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा, घ यानी 1871। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 11वां नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है यूनान, ग है तुर्की और घ है इंग्लैंड। तो चलिए इसका दोस्त आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, तो आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा यूनान, यानी यूनान जो था ये यूरोप वासियों के लिए एक क्या था, ज्ञान और विज्ञान का, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो पहला है तुर्की, दूसरा है यूनान, तीसरा है हंगरी और चौथा है पोलैंड। तो जल्दी इसका आंसर करें, कौन सा आंसर सही होगा इसका। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा क यानी तुर्की। तुर्की ने एड्रियानोपुल की संधि की थी कब? 1829 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ कब की गई थी? तो 1829 में। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसके युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेडॉन। क्या आंसर होगा सही इसका? डॉन सही आंसर होगा, सेडान। ठीक है, हम इसका आंसर देंगे आपको, अंत में मिल जाएगा। तो याद कर ले, क्वेश्चन को समझ लें। दूसरा क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
तो ऑस्ट्रिया किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अगला है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने युग का अंत कर दिया। किस युग का अंत कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा पुरातन युग का। किसका? पुरातन युग को क्या कर दिया? अंत कर दिया। अगला प्रश्न चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स का। वेटिकन सिटी का राजमहल कहाँ जहाँ रहते हैं? राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली के से बचा रहा। तो इसका है जहाँ पोप रहते थे। जहाँ क्या रहते थे? पोप। दूसरा में हो जाएगा एकीकरण से बचा रहा। एकीकरण से बचा रहा। पांचवा क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक को कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी लिख लें। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ओटो। अगला है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ होगा? सबको मालूम ही होगा, बुडापेस्ट। क्या है हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबका आंसर यहाँ दिया गया जो फिल इन द ब्लैंक्स में देखे हैं। पहला का आंसर था देख लीजिए सिडोन। दूसरा था ऑस्ट्रिया और प्रसा। तीसरा था पुरातन। चौथा था पोप एवं का एकीकरण, पोप और एकीकरण। पांचवा था ओटो और छठवां था बुडापेस्ट। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। समूह अ से ब को मिलाना था, यानी मेजनी का हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर एमेनुएल। सो दोस्त इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग इसका आंसर मिला लें। यानी पहला का ख होगा। पहला का ख यानी मेजनी जो है इटली से संबंधित था। दूसरा का है जो वो क से होगा, या दार्शनिक था। हिगेल क्या था? एक दार्शनिक था। तीसरा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वह जर्मन का चांसलर था। और विक्टर एमेनुएल राजनीतिज्ञ था। यानी इसका आंसर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मिलानी करना है। समूह अ से ब को मिलाना है। वियना सम्मेलन, मेटरनिख का पतन, इटली का वियना सम्मेलन, मेटरनिख का पतन, इटली का एकीकरण और सेडोन का युद्ध कब कब हुई थी ना? इसको थोड़ा टिक मारें आप लोग। चलिए तो वियना कांग्रेस किससे संबंधित था? तो जो वियना कांग्रेस है हमारा 1814 15 ईस्वी, 1814 से 15 ईस्वी से रहा। वियना सम्मेलन हुआ था 1814 से 15 तक। मेटरनिख युग का पतन, मेटरनिख युग का पतन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। 1871 बीच में ये प्रश्न भी आया था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है यानी ख बचा हुआ है, यानी 1870 ईस्वी में हुआ था क्या? सेडोन का युद्ध। इसका आंसर भी दे दिया गया है दोस्त।
इसका आंसर ये रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसको भी मिलान ही करना है। जो अंतिम क्वेश्चन है मेरा 16वां आज का, कोसुत, एड्रियानोपोल की संधि, यूनान की स्वतंत्रता, फिर है पोलैंड में आंदोलन। तो सही मिलान करें कि क्या होगा। चलिए तो हम आंसर बताते हैं। अब पहला जो है कोसुत, ये जो है हंगरियन था, यानी हंगरी से संबंधित है ये, हंगरियन। ठीक है। एड्रियानोपोल की संधि ये 1829 में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में। क्वेश्चन आंसर में भी देखे थे, हम लोग पढ़े थे, देख लीजिएगा, उसमें भी आया है। ठीक है। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता जब मिली थी, कब मिली थी? वो 1832 ईस्वी में मिली थी। और पोलैंड का आंदोलन कहाँ जो है, कब हुआ था पोलैंड का आंदोलन? 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में, यानी कोई इसका हुआ आंसर। सो तो इसका आंसर भी हम लोग दे दिए हैं। ये रहा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना नंबर चेक कर लिए होंगे। सो किसका कितना में सही हुआ। यदि 16 नंबर में अगर आपका 10 नंबर क्वेश्चन सही हो जाता है, 10 क्वेश्चन, तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। 8 भी होता है तो भी सही है। सो आप मिला लें कि आपका कितना सही हुआ। तो आप लोग को हम बता दें कि अगले क्लास में हम मिलेंगे लेसन टू के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोग लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लें और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, लेसन 2 को अच्छी तरह से, और क्वेश्चन आंसर को भी देख लें। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।